ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चौधरी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा किसानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर आज सिविल लाइन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की सिंचाई के लिए केजरीवाल वादा किए थे कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए और भी इनके कई सारे वादे हैं। यहाँ पर किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या है वो मांगे जो पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज प्रदर्शन पर बैठे हैं। कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन पर बैठे हैं? देखिए, आज दिल्ली के मजदूर किसान इसलिए धरने बैठे हैं कि आज सबसे दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की 3 फसल बर्बाद हो गई और दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दूंगा। ये बहुत कम है। हम चाहते हैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दें। साथ के साथ एक दिल्ली ऐसा राज्य है जिसको ट्रैक्टर को हम पहले बैल को पूछते थे, ट्रैक्टर को पूछते हैं अपना इष्ट देवता मानते हैं। इसको कमर्शियल व्हीकल माना गया है। हमें इसका चाहते हैं इसको जो ना कमर्शियल व्हीकल ना मानकर इसका टैक्स मुक्त किया जाए। तीसरा, किसानों के जो फिक्स चार्ज के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है वो फिक्स चार्ज जो ना हटाए जाए और किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। चौथा हमारा ये है एक जो ग्राम सभा में किसानों की ज़मीन वेस्ट हुई है उन किसानों को वापस ज़मीन दी जाए वो, और जिस पे 33 के और 81 की धारा के तहत जो मुकदमे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ के साथ हमारे जो दिल्ली के बुजुर्गों की जो ना पेंशन बंद हो, पेंशन फिर से चालू की जाए। चौथा, जो दिल्ली के कम से कम 30-35 गाँवों में गंदा पानी से हजारों एकड़ जमीन खराब हो चुकी है, उस पानी को तुरंत निकाला जाए और उनको 3-4 साल से जो पानी खड़ा है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। 81A33 नहीं हटी। देश भर में हर राज्य में कृषि यंत्रों पर, खाद पर और ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन दिल्ली देश में एक अकेला राज्य है जहां किसानों को कृषि यंत्र, खाद और ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। दिल्ली में किसान अपनी खेतीबाड़ी की ज़मीन पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। यदि ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। ट्रैक्टर जो है उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया गया है। यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। ऐसा किसी राज्य में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए जो कुछ वो पैदा करते हैं, चाहे वो गेहूं है चाहे धान है, उसकी जो कीमत तय करेगी उससे 50% ज़्यादा उनकी सरकार दिल्ली के किसानों को देगी। यदि आज MSP 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, गेहूं की जो खरीद है केंद्र सरकार 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करती है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अलग से उनकी सरकार देगी और 2018 से 100 करोड़ रुपया दिल्ली के किसानों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार अलग से खर्च कर रही है। लेकिन एक नया पैसा भी 2018 से लेके 2022 तक किसानों को गेहूं और धान पर अलग से नहीं दिया गया। लगभग 400 करोड़ रुपया दिल्ली के किसानों का अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ बकाया है। तुरंत 400 करोड़ रुपया दिल्ली के किसानों को दिया जाए। क्या ऐसी मांगे, कौन सी मांगे किसानों के साथ प्रदर्शन पर बैठे हैं? उनके संघर्ष में नंबर 1 तो वो किसानों की बिल्कुल भी मेहनत को नहीं समझ रहे और वो गलत नीतियां चला रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल भी बिगाड़ रहे हैं। एकदम से शराब वो महिलाओं के द्वारा वितरित कर रहे हैं
और ना वो सड़क विधायक उनके ठीक हैं। पहले भी उन्होंने जो निगम पार्षद थे उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला मचाया, बोतलें फोड़ी, कितने कितने लोग दहशत में आ गए। उनके जितने भी वर्क होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते, वो विदाउट प्लानर के चलते हैं। और जो हमारी बच्चे हैं, जनरेशन है आगे आने वाली, वो भी उनके माइंड में वही छाप पड़ेगी। तो उन्हें अब अपने मतलब पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और किसानों की तो यही है कि किसान तो इस देश के मतलब भविष्य हैं, वो उनकी वजह से ही हम बिना भोजन के तो रह ही नहीं सकते। उनके मेहनताना को उन्हें समझना चाहिए, किसानों को उनका पूरा हक, उनकी मेहनत का हक उन्हें देना चाहिए। और मतलब जिस पे सेहत बने बच्चों की, वो चीज़ उन्हें वितरण करनी चाहिए। लेकिन वो तो शराब वितरण कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। तो ये सबसे पहले तो ये निगम अब की बार जो MCD के चुनाव है, जनता को ये समझना चाहिए, जो उन्होंने बाउंडेशन दी है कि 200 यूनिट हमें बिजली देनी है, तो बच्चे पढ़ेंगे, 200 यूनिट बिजली तो वैसे ही लग जाती है। बच्चे जब एजुकेशन लेंगे और वो बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो बिजली का बिल पे कर सके, वो बच्चों को मतलब मानसिक जो उनका मानसिक है, मानसिक स्तर है, उसे पंगु ना बनाए, अपाहिज ना बनाए लोगों के मानसिक को मतलब स्थिति को। तो उन्हें विकास करना चाहिए, ना कि उस विकास को रोकना चाहिए। भविष्य, देश का भविष्य खराब ना करें केजरीवाल सरकार। ये कब तक जारी रहेगा प्रदर्शन? जब तक रहेगा केजरीवाल सरकार, जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री जी वो इस बात को नहीं कह देते, जब तक रहेगा। और हम बिल्कुल ये जो हमारे किसानों के साथ में जो कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। और हम इसके साथ में बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। और केजरीवाल की सरकार को जब तक धरना देंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि ये जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई उनका मुआवजा दे दिए हैं। बिल्कुल कुछ नहीं दिया, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं केजरीवाल, झूठ पे जो कोई पैसा नहीं दिया। वो दावा करते हैं कि इनका मुआवजा नहीं जी नहीं, दे दिया गया है। कोई पैसा नहीं दिया। तो कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? एक तो जो दिल्ली के अंदर जो किसानों का जल निकासी का जो व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया गया। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो मुआवजा था उसकी जो है इन्होंने जो है मुआवजा नहीं दिया है, उसके संशोधन के विषय में हमारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना है। बात की कहना है कि जब तक ये केजरीवाल सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं कर देती, जब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया और यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ। देख सकते हैं रजाई गद्दे भी लेकर आए हैं, पूरा बोरिया बिस्तर। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक ये यहाँ से प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे। तो देखना यह है कि कब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और कब तक इनकी मांगें पूरी होती हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।